नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान दिवस का किया गया आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण की समय सारणी जारी। हाई टेंशन लाइन में आई खराबी, 9000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल। विभिन्न मांगों को लेकर कोटेदारों ने किया प्रदर्शन। और मरीज की मौत पर डॉक्टर समेत 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि जनपद में यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि कोई समिति या विक्रेता टैगिंग अथवा कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने उपस्थित किसानों से अपील की कि आगामी किसान दिवस में वे अपनी समस्याएं लिखित रूप में लेकर आएं, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका त्वरित समाधान कराया जा सके। उप कृषि निदेशक देवरिया द्वारा आयोजित किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की अनुपालन आख्या से कृषकों को अवगत कराया गया। लोरिक पुत्र मंगल और अन्य कृषकों ने बताया कि वे विकासखंड गौरी बाजार के निवासी हैं, किंतु बीज भंडार पर आधार कार्ड से जांच करने पर भलुअनी प्रदर्शित हो रहा है। इस पर कृषि निदेशक ने कृषकों को सलाह दी कि वे अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर आधार कार्ड प्रस्तुत कर विकास खंड की प्रविष्टि में सुधार करा लें। इसी तरह से किसानों की कई समस्याओं को सुनकर उनके समाधान को लेकर आवश्यक कार्य किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय सारणी के अनुसार करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों का कोई भाग अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित हुआ है, वहां विलोपन की कार्रवाई, मतदाता सूची का प्रिंट तथा संबंधित जानकारी प्रशिक्षण और स्टेशनरी वितरण का कार्य 18 जुलाई से 13 अगस्त तक बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के माध्यम से संपन्न होगा। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा। इसमें 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी व्यक्तियों को नामित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 22 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इनकी जांच 23 से 29 सितंबर तक होगी। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में हस्तलिखित पांडुलिपियां जमा होंगी। इनका कंप्यूटरीकरण 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक होगा। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियों का कार्य पूरा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 दिसंबर को होगा। इसके बाद दावा और आपत्तियां 6 से 12 दिसंबर तक निर्धारित की गई हैं। पथरदेवा में हाई टेंशन लाइन में आई खराबी के चलते 6 घंटे तक पथरदेवा कबिलासवा उपकेंद्र की आपूर्ति ठप रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 9000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टेरिएट के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। कोटेदारों ने मांगों का ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को दिया। मंगलवार को कोटेदारों ने कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुदर्शन कुमार गुड्डू और विश्वजीत मणि के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्यान्न पर 90 रुपए, चीनी पर 70 रुपए क्विंटल लाभांश की जगह अन्य प्रदेशों की तरह क्रमशः 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दी जाए। इधर शहर के अबू बकर नगर मोहल्ले में मेडिनोवा अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसमें डॉक्टर समेत 5 के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के बरई पट्टी की रहने वाली 80 वर्षीय हसन तारा खेत से लौटते समय गिर गई थी। उनका पैर टूट गया था। इसी दौरान प्राइवेट अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। कुछ दिन रहने के बाद वह घर चली गई। फिर से वह कुछ दिक्कत आई तो अस्पताल गई थी, जहां डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा रहे थे। इसी बीच उनकी मौत हो गई। बेटे की तहरीर पर अब पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ को जिम्मेदार बताया गया है।
पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। रामलीला मैदान विद्युत उपकेंद्र पर 90 लाख की लागत से स्थापित नए फीडर का सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने पूजन अर्चन के बाद फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। नए फीडर से लगभग 4000 उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व चल रहे 2 फीडरों को लोड ज्यादा होने से समस्या हो रही थी। अब नए फीडर के शुरू होने से इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। लगातार उमस भरी गर्मी से 30% चर्म रोग के मरीज बढ़ गए हैं। फंगल इन्फेक्शन, घमौरी के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग विभाग में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। भीड़ के चलते 1 से सवा घंटे बाद मरीजों का नंबर आता है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर कार्यालय में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने असंतुष्ट फीडबैक की संख्या अधिक पाए जाने वाले कार्यालय अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को सुधार लाने का निर्देश दिया, अन्यथा कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि बिना परीक्षण के गुणवत्ता विहीन आख्या देने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण में आवेदक से संपर्क किया जाना आवश्यक है। अपलोड की जा रही आख्या में प्रमाण स्वरूप फोटो संलग्न किया जाना भी अनिवार्य है। आवेदक को संतुष्ट करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक गंभीर मरीज की जान डॉक्टरों की टीम ने बचाई। वह जिस बीमारी से पीड़ित थी उनका इलाज संभव नहीं था, लेकिन मरीज की आर्थिक हालत देखकर डॉक्टरों ने रिस्क लिया और उसे ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे तेज चल रही धड़कन सामान्य हो गई। जिले के चिकित्सकों के इस प्रयास की सभी लोगों ने सराहना की। बताया जा रहा है कि प्रियंका यादव उम्र 25 वर्ष, पत्नी दीपक यादव सेहत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में गई थी। महिला के दिल की धड़कन काफी तेज थी, जिससे सभी परेशान थे। महिला को काफी परेशानी हो रही थी, परंतु डॉक्टरों ने इस महिला को स्थिति देखते हुए इलाज करना शुरू किया और इनकी बीमारी को नियंत्रित कर लिया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने महुआडीह में निर्माणाधीन नवीन थाना प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्राधिकारी नगर, अधिशासी अभियंता, संबंधित ठेकेदार और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने निर्माण की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री के मानक, कार्य की प्रगति तथा निर्धारित समय सीमा का गहन अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित अभियंता और निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेकर किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी और कहा कि थाना भवन आम जन और पुलिस कर्मियों के उपयोग के लिए बनाया जा रहा है, अतः इसकी गुणवत्ता और संरचना पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत और सुविधाजनक होनी चाहिए। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भागलपुर और भलुअनी ब्लॉक में 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन अभियान चल रहा है। इसको लेकर CMO कार्यालय के प्रभारी CMO डॉक्टर SK सिन्हा की अध्यक्षता में दोनों ब्लॉक के MOIC और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अभियान की सफलता को ब्लॉक स्तर पर सहयोग जरूरी बताया गया। जागरूकता कार्यक्रमों से बीमारी की गंभीरता और उसके बचाव के बारे में जागरूक करने की बात भी कही गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सुधार सहित छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए आधा दर्जन खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जिला अधिकारी की संस्तुति पर BSA ने पथरदेवा ब्लॉक में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा को देसई देवरिया, भलुई के सूरज कुमार को भागलपुर, राजेश कुमार यादव को भटनी से बरहज, पंकज कुमार सिंह को देसई देवरिया से पथरदेवा, सत्य प्रकाश को भागलपुर से भलुअनी और राम प्यारे राम को भटनी तथा राजकिशोर सिंह को रुद्रपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बरहज में धौला पंडित में हुई पुरोहित की हत्या को लेकर सभी लोग परेशान हैं। घटना की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि जिस तरह हत्या हुई है और जो परिस्थितियां मौके पर दिखी, उसे देखने से यही लग रहा है कि उनकी गुत्थी सुलझाने की राह पुलिस के लिए आसान नहीं है। फिलहाल पुलिस लूटपाट समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। उधर फॉरेंसिक टीम के हाथ कुछ विशेष नहीं लगने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। पुलिस का डॉग एक दुकान के पास जाकर रुक गया और पुनः
वापस हो गया। गांव के रामाशीष पांडे को 2 शादी हुई है। पहली पत्नी से 3 पुत्री, तीनों की शादी हो चुकी है। बीमारी से पहली पत्नी की मौत, उसके बाद खानदान के वारिस के लिए उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से एक पुत्र रोहन पांडे, जबकि 3 पुत्री पिंकी, रिंकी हुई है। दूसरी पत्नी सुशीला अपने बेटे और पुत्री के साथ कोलकाता में रहती है। रामाशीष का व्यवहार कुशल और मृदुभाषी था। इसी बीच उनकी हत्या हो गई है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिला इकाई की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष पंडित गिरजेश मिश्रा मंटू बाबा ने कहा कि भोजपुरी भाषा का रस दुनिया के कई देशों में बसा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कोने कोने में फैला भोजपुरिया समाज कई प्रांतों समेत केंद्र की सत्ता को बनाने बिगाड़ने की हैसियत रखता है। ऐसे में भोजपुरी में फैली अश्लीलता को समाप्त करने के लिए विश्व भोजपुरी सम्मेलन अभियान चलाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसान दिवस का किया गया आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण की समय सारणी जारी। हाई टेंशन लाइन में आई खराबी, 9000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल। विभिन्न मांगों को लेकर कोटेदारों ने किया प्रदर्शन। और मरीज की मौत पर डॉक्टर समेत 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।